हेलो गाइस, राधे राधे। जय खाना खा रहा था और आज है संडे, तो बस फंडे से शुरू हुआ है। हमने सुबह की पूजा वगैरह करके हम सो गए और उसके बाद हम जब उठे तो हमने देखा जय खाना खा रहा है और ये जय के साथ चिपका पड़ा है। जय को छोड़ के ही नहीं जा रहा है। फिर जय हट के वहाँ से दूर जय खा गए तो ये वहाँ भी उसके पास पहुँच गया। फिर मम्मी ने खाना खा लिया था तो मम्मी छत पे जाने लगी और ये अम्मू उनके पीछे ऐसे भागी, जबकि मम्मी बोली हम लेके नहीं जाएंगे तुम्हें ये है। पर आप देखो खुद चढ़ती चली गई। अपना खाना लिया, सॉस से रोटी खानी थी उसको। ये सब्जी वगैरह ये लोग खाते नहीं हैं, इनकी आदत ही नहीं है। तो इन्होंने सॉस लिया और ये ऊपर पहुंच गए। ऊपर जाकर इसने अपना टहलना शुरू किया और फिर नीचे जाल में देखने जा रही थी। उसके बाद आप इसे देखिए। अब किट्टू खाना खा रही थी, किट्टू ने अपना खाना छत पे मंगा लिया था तो ये किट्टू के साथ भी खाना खाने बैठ गया। पर ये इसकी एक आदत अच्छी है कि इस बहाने ये चीज़ें खा लेता है, मतलब प्रॉपर खाना खा लेता है। ये एक अच्छी, भले चाहे थोड़ा थोड़ा खाए पर खाना खा लेता है। ये एक अच्छी चीज़ है इसकी। फिर इसने अपने हाथ से खाया और ये खाता अपने ही हाथ से है। फिर इसने शुरू करी शैतानी और पूरे दिन इसने जो किया है, ये डंडा इसने इस जाल के नीचे से गिरा दिया और बीच वाली भाभी के सर पे लगा जाकर। तो फिर मैं इसको पकड़ के लाई और फिर ये मेरे साथ मस्ती करने लगा और हंस रहा था वहाँ पर। और फिर ना तख्त पे लेटने की कोशिश कर रहा था और मेरी कॉफ़ी रखी थी। हाँ, मेरी कॉफ़ी गिराने वाला था। मैंने कहा अरे, फिर ये इसने मेरी चिमटियाँ उठा लीं क्योंकि मैंने सर पे ही छत पर ही आकर बाल वगैरह खोले थे। फिर गाइज़ आप ही मेरे पैरों का हाल देखो। गाइज़ मैं बिल्कुल भी पानी वगैरह में काम नहीं करती, उसके बाद भी ये मेरे पैर ऐसे स्वेलिंग हो जाती है इनमें कि मुझे चलना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने गर्म पानी में नमक डाला और मैं बैठी हुई थी। आप पास से देखो ज़रा, मतलब। फिर इसने फिर शुरू करी। फिर ये भाग कर ना गेट बनता पर गेट की तरफ जाने लगा। तो हम लोग डर जाते हैं कि गेट, क्योंकि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, भले कितनी भी स्ट्रिक्ट तरीके से बंद कर लो। फिर किट्टू आई, इसके पास इतना बड़ा डंडा लेके, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर किट्टू ने फेंक दिया डंडा, बोले ये तो नहीं सुनेगा। फिर किट्टू ने, आपको इसमें तेज़ लग रहा हो पर किट्टू ने बहुत हल्के से थप्पड़ लगाया इसके, बोले चल। फिर ये आगे भागने लगा। फिर ये नहीं मान रहा था। फिर किट्टू इसको इस तरीके से डराती हुई लेकर आई कि गेट के पास नहीं जाना, क्योंकि गेट ना खुल सकता है। क्या अब किसके का कौन सा नसीब ख़राब निकले एकदम। अभी रुक जा, तेरे हाथ काटती हूँ। फिर मैं इसके बाल काटने लगी क्योंकि मुझे ना, मैं खाली बैठी थी क्योंकि सिर्फ मैं गर्म पानी में पैर डाले हुए थे तो मुझे लग रहा था क्या करूँ, और ये बाल नहीं कटवा रहा था अपना। फिर ये मेरे के आगे पास बैठ गया और उसमें हाथ डालने, पानी गर्म था। मैंने कहा, मैंने इसको यहाँ से हटाया। फिर ये अपनी मम्मी पास पहुँच गया। इसकी मम्मी कपड़े धोकर सुखा कर लाई थी वॉशिंग मशीन में और ये उनके धुले हुए कपड़े ऐसे ज़मीन पे ले जाने लगा। उन्होंने इससे छीने, बोली हट। और ये फिर इनको खींच के ले जाने लगा, पता नहीं कहाँ ले जा रहा था, खींच के इनको पूरा जोर लगा के। फिर अम्मू के पास पहुँचा, मतलब फिर हर किसी को परेशानी करने पहुँच रहा था। उसको भी, उससे भी लड़ने पहुँचा। वो छुप गई तो उसको झाँक के देख रहा है। फिर ये इसको लेकर आया, बोले पकड़ो इसको, ये हमें खेलने नहीं दे रहा है। तो फिर उसके बाद हमने करी मंदिर की सफाई। शाम हो गई थी तो मैंने कहा भैया अब सफाई कर लें। मैंने मंदिर की सफाई की और जल्दी जल्दी, क्योंकि संडे था तो मैंने लाओ सारे भगवानों को साफ़ कर दूँ। भगवान को साफ़ करने के बाद अपनी माता को साफ़ किया, शीशे में रखी है माता हमारी। और सारे भगवानों को साफ़ करने के बाद मैंने किट्टू से कहा कि किट्टू तुम जाओ, तुम लोटे वगैरह धो लो शाम के लिए। किट्टू ने, क्योंकि पूजा का काम सिर्फ हम 3 ही करते हैं, मैं और मेरी दोनों भतीजी। पूजा का काम नहीं। मैंने कहा ऐसा कर, तू जब तक झाड़ू लगा ले जितनी भी जगह भगवान की जगह, जैसे तुलसी है, शमी पत्र है, और मैं भगवान नहला लेती हूँ। छत पे हमारे भगवान रखे ना, तो फिर मैंने भगवान नहलाना शुरू करे। मैंने कहा, फिर मैंने कहा एक बार फिर से हटा के साफ़ करती हूँ। फिर सारे भगवान साफ़ करने के बाद, हटाने के बाद भी फिर ऊपर से ही मैंने पानी डाला, पूरी हो गई पूरी जगह साफ़। और फिर किट्टू ने चढ़ाई महादेव पर शमी पत्र। और उसके बाद हमने जल्दी से नीचे आके भगवान के सारे कपड़े धो दिए, क्योंकि ठंड चल रही है तो गर्म कपड़े हैं। उसके बाद शाम के नाश्ते में आज पोहा बन रहा था और पोहा तैयार हो गया। और ये फिर आ गया, आप ये देखो इसको, ये फिर आ गया उनके पास। और फिर मुझे मिला पोहा। और शाम, पूरे दिन के बाद अब आप मुझे अब देख रहे होंगे ब्लॉग में, क्योंकि मैं पूरे दिन इनके संग थी तो इन्हीं की रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि एक ही दिन मिलता है इनके साथ रहने के लिए। फिर ये मेरे साथ आके पोहा खाने लगा। मैंने कहा हाय करो, पर इसने हाय नहीं सुनी। फिर मैंने कहा अच्छा तुम, फिर इसने मेरे ही साथ पोहा खाया और हाय नहीं कर रहा था। फिर हमारी अम्मू आ गई। अम्मू खूब मज़े से खा रही थी। तो गाइज़, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और जो भी कमी हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।